अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी तमाम तरह की कैलकुलेशंस के साथ, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन खबरें लाई जाएँ। जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से आपके सामने रखी जाए। इस वक्त यू आर द ओनली स्टार जो साढ़े सती के फेज़ से गुजर रहा है। सैटर्न बाय रूल्स इस वक्त आपके लिए मनफी है और ये मनफीपन आपके लिए तीन तरह के शोबों में प्रॉब्लम करेगा। एक शोबा उसका सेहत का है, एक रिलेशंस का है और एक कैरियर का है। इन तीनों शोबों में आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब इसके लिए मैं हमेशा ही अगर बात करूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, वो एक्वेरियस को थोड़ा हिम्मत भी दिलाना है ताकि वो इस सारे सब्जेक्ट को अब एड्रेस कर सके। वैसे मैं एक्वेरियस की सलाहियतों का मुतक़िद हूँ। ट्रेंड सेटर्स, डीप थिंकर्स, ब्रेव एंड उसके अलावा माइंड एबिलिटीज़ गैर मामूली इनकी। उम्मीद करता हूँ कि वो सैटर्न के इस तरह के ख़राबी के दौर में से गुज़रने को बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज कर जाएंगे, बहुत हद तक अपनी सलाहियतों से मैनेज कर लेंगे और बहुत हद तक अपनी रेमेडीज़ से मैनेज कर लेंगे। रेमेडी में एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आपको एमरल्ड या रूबी पहनना है। एमरल्ड क्योंकि कॉस्टली है तो रूबी उसका रिप्लेसमेंट है। वैसे आपका बर्थ स्टोन टर्मलीन था, रूबी आपके लिए इतनी कॉस्मिक एनर्जी जनरेट कर देगा जिससे सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज़ को रिपेल किया जा सकेगा। रूबी के 8 से 10 कैरेट आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेंगे। दिन में सूरह शम्स पढ़ना, रात में सूरह नजम पढ़ना आपके लिए उम्दा तरीन है। हर महीने की इब्तदाई तारीख़ों में यानी कि चांद रातों में इसको पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले 3-4 चांद काफ़ी मुस्बत हैं, जैसे शोबान का चांद होगा वो भी एक स्पिरिचुअल मंथ है, फिर रमज़ान का चांद होगा वो भी एक स्पिरिचुअल मंथ है, अभी रजब चल रहा है ये भी एक स्पिरिचुअल मंथ है। तो इन चीज़ों को हम लोग जब कुरानी आयात तलावत करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स ही एक्सपेक्ट होती है, अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्योंकि वैसे कुरान पढ़ने से खैर और बरकत तो आती ही आती है, लेकिन अच्छे वक्त में जैसे रमज़ान में इसका खैर और बरकत का पहलू और बढ़ जाएगा, शोबान में बढ़ जाएगा, रजब में बढ़ जाएगा। तो इन टाइम्स को भी अच्छे अंदाज से कैच किया जाए। वैसे ही मेरा सब्जेक्ट टाइम साइंसेज़ हैं, मैं हमेशा ही टाइम की अहमियत और टाइम को समझने की तलकीन करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बड़ा बारीक पाया, मैंने इसको बड़ा सेंसिटिव एलिमेंट पाया। लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे अंदाज से डिस्कस भी किया और लोगों तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं आप भी मेरी इस फिनोमिना से, इस एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से मुत्तफ़िक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अब मैं जिक्र करता हूं आपके प्लानिटरी सेटअप का। अदरवाइज़ सैटर्न के अलावा जो साढ़े सती की वजह बन रहा है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में इस वक्त प्लैनेट्स क्या क्या रुख इख्तियार किए हुए हैं और उनसे किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। यूरेनस आपके चौथे घर में है, काफ़ी मुस्बत है। अगले 7 सालों तक के लिए इस एरिया में स्टूडेंट्स के लिए तालीमी काबिलियत के किसी भी तरह के काम में, मतलब आप टीचर हैं या आप तालिब इल्म हैं, दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा देता रहेगा। एंड उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह बनेगा जिसमें आपकी सलाहियतें कन्वर्ट होती रहेंगी मटेरियल सेक्टर में। तो सैटर्न की खराबी अपनी जगह खराबी करेगी, वो कुछ हमारी ज़िंदगी में चोक लाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रेजिस्टेंसेस, बट यूरेनस की पॉजिटिविटी उसे बहुत हद तक रिपेल एंड बैलेंस करती रहेगी। लेकिन इस तसादुम से बचने के लिए आपको उस रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए ताकि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जीत जाएं और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो दब जाएं, पीछे रह जाएं। मार्स आपके 5वें घर में आइडियल सिचुएशन दे रहा है समंदर पार ट्रैवलिंग के लिए, दोहरी शहरियत के हसूल के लिए, डॉक्यूमेंट्स की खराबियों से बचने के लिए और मुकदमेबाजी से बचने के लिए, बहस और तकरार से बचने के लिए मार्स इस वक्त पॉजिटिव चल रहा है। हालांकि सैटर्न आपको ट्रबल दे रहा है, लेकिन मार्स की पॉजिटिविटी से उस तरह की खराबियां जो सैटर्न ने देनी थी वो भी बची रहेंगी, किसी हद तक बची रहेंगी, पूरी नहीं। मरकरी आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड था, ये भी अब पॉजिटिव न्यूज़ हो गई है। 29 तारीख को मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो चुकी है। ये हफ्ता 1 से लेकर 7 अप्रैल तक का है। इसमें मुसलसल मरकरी पॉजिटिव होता जाएगा, उसकी खराबी दूर होती जाएगी, वो पॉजिटिव होता जाएगा। क्योंकि वो 2nd हाउस में पॉजिटिव हो रहा है, अब उसकी पेशंगोई सुने। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, 2nd हाउस इज़ अ इन्वेस्टमेंट हाउस। 2nd हाउस में आपको ज़रिए माश की तमाम ही खुशखबरियाँ मिलती हैं। मरकरी के वहाँ रेट्रोग्रेशन की वजह से आप जहनी तौर पर उतने अच्छे अंदाज से अपने सोर्स ऑफ इनकम को, ज़रिए माश को रोल नहीं कर पा रहे थे। अब क्योंकि मरकरी उस खराबी से निकल आया तो आप बड़े अच्छे अंदाज से उस जगह पर कारकर्दगी बढ़ा सकेंगे। एंड जैसे ही मनी एरिया में कारकर्दगी बढ़ेगी, रिवॉर्ड लेवल भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा।
तो इससे ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे और ज़हनी आसूदगी भी हासिल होगी। लेकिन इसकी शिद्दत रफ्ता रफ्ता कम हो रही है, 17 को जाके रिजॉल्व होगी और सैटर्न भी इसके आड़े आता रहेगा, वो 60 के फेज़ की वजह से। अब जुपिटर के जो जुपिटर है वो 11th हाउस में है, वो वहाँ पर अचानक खुशियों की वजह बन रहा है। उसी की वजह से हम लोग ये पेशेंगोई करते हैं कि कोई सडन गेंस, कोई छक्का लगना, अचानक कम मेहनत से कुछ ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो जाना, ये जुपिटर के 11th हाउस में होने से होते हैं और ये यहाँ पर मुयस्सर है। तो इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेना भी आपकी कामयाबी की वजह बनेगा। लेकिन ये वाली फैसिलिटी, ये वाली सहूलत जुपिटर की 11वें घर में इसी हफ्ते तक मुयस्सर है। अगले हफ्ते जुपिटर ने 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात को रेट्रोग्रेड होना है और ये फिर आगे कुछ हफ्तों तक रेट्रोग्रेड चलेगा, कुछ महीनों तक रेट्रोग्रेड चलेगा। ये खबर अगले हफ्ते की है, ये मेजर इवेंट है, इसलिए अगले हफ्ते की वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद आपके यहाँ वीनस जो है ये आपके 2nd हाउस में है, ये आपकी शोहरत की वजह बन रहा है, ये आपके लिए माली इश्तराक की वजह बन रहा है। इसकी वजह से आपको दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स हो सकती हैं। ये वाली फैसिलिटी भी आपको 17 अप्रैल तक मुयस्सर है। उसके बाद इसने भी घर बदल देना है। तो अगले हफ्ते जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है, उससे अगले हफ्ते मरकरी और वीनस ने घर बदलना है और उसी हफ्ते सन ने घर बदलना है। तो ये अगले 2 हफ्ते या अगले कुछ 20-22 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी न्यूज़ को, अपने टाइम को अच्छे तरीके से सुनना और समझना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले ले सकें। सूरज आपके यहाँ 3rd हाउस में है, इसकी वजह से रिश्तेदारों की सपोर्ट बहरहाल मुयस्सर रहेगी। वीनस की वजह से शराकतदारी की सपोर्ट मुयस्सर रहेगी, सूरज की वजह से रिश्तेदारों की सपोर्ट मुयस्सर रहेगी। छोटों की तरफ से फर्माबरदारी मिलेगी, बड़ों की तरफ से शफ़क़त मिलेगी। अगर सूरज तीसरे घर में हो तो ज़ात में, आपकी ज़ात में भी नफासत आ जाती है। ये ओवरव्यू था। अब मैं इसके छोटे छोटे चंक्स बता देता हूँ कि किस किस फील्ड में एक्वेरियस पीपल्स, मेल एंड फीमेल, पॉजिटिव चल रहे हैं और किस में थोड़ा सा नेगेटिव है, ताकि वो उन चीज़ों को वो समझकर अपने डिसीजंस ले सकें। इस वक्त तक आप लकी हैं। उस लक फैक्टर में बहुत हद तक कमी है सैटर्न की वजह से, जो आपका 60 फेज चल रहा है। सो आप लकी हैं जुपिटर की वजह से इस हफ्ते तक। अगले हफ्ते तक ये लक फैक्टर कमज़ोर पड़ेगा। इस जुपिटर की वजह से छक्का लग सकता है, ये एक पॉजिटिविटी। रिलेशनशिप छोटों के साथ और बड़ों के साथ अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी। कारोबारी जो चेंजेस हैं वीनस के 2nd हाउस में होने की वजह से वो मुस्बत है, ऑफ़र्स आ सकती हैं। मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन से निकल चुका है तो माल और असबाब में इजाफा होगा। और मार्स 5वें घर में हिजरत को फ़ायदा दे रहा है, यूरेनस 4थे घर में है, ये तालिब इल्मों को फ़ायदा दे रहा है। तो ओवरऑल ये कंडीशंस हैं। इसी तरह एक्वेरियस इस हफ्ते को गुजारेंगे। अगले हफ्ते इवेंट्स बदलेंगे, रेमेडीज़ बदलेंगी। इस हफ्ते की रेमेडी ये है कि सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 13 दफ़ा 17 अप्रैल तक पढ़ी जाए। सूरह शम्स को दिन में और सूरह नजम को रात में अपनी 60 को ख़त्म करने के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। एंड रूबी के 8 कैरेट, साउथ अफ्रीकन या बर्मी रूबी आपको 8 कैरेट का पहनना चाहिए। इससे रिकवरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। बट ये ओवरऑल एक्वेरियस की इन्फॉर्मेशन थी। ज़ाती कंप्लेंट्स, ज़ाती कॉम्प्लिकेशंस, ज़ाती ट्रबल्स को समझने और डायग्नोसिस के लिए नीचे नंबर चल रहे होते हैं, उसके लिए प्राइवेट सेशन आपको करना चाहिए। प्राइवेट अपनी वीडियो कॉल पर आपको रब्ता करना चाहिए, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म है, वो फ्री फोरम्स नहीं है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने